एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो सुबह का समय है, मैं गज्जू को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। 10 बज गया है क्योंकि टाइमिंग बच्चों की चेंज हो गई। गज्जू की टाइमिंग 10 बजे की हो गई है। तो हस्बैंड तो थे नहीं, तो फिर मैं ही छोड़ने के लिए गई थी। और फिर आके फिर मैंने चेंज कर लिया, मैक्सी डाले क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। सूट पहन के उतना मैं नहीं जल्दी कर पाऊँ जितना मैं मैक्सी में फटाफट काम कर लूँगी। और किचन का हाल आप लोग देख रहे होंगे। गज्जू के लिए टिफिन विफिन बनाया था तो किचन थोड़ा सा ये फैला हुआ है, तो अभी इनको भी समेटना है। पर मैं जा रही हूँ कान्हा का श्रृंगार करने के लिए। गज्जू सिद्धू वहाँ पे देखिए कार्टून देख रही है, तो मैं भी जा रही हूँ कान्हा का स्नान करके श्रृंगार करने के लिए। फिर आके अपने सबके लिए चाय वाय बनाऊंगी, अपने और सिद्धू के लिए कुछ नाश्ता भी बनाऊंगी। फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, तब फटाफट घर के बाकी कामों में लगेंगे। क्योंकि हस्बैंड नहीं है ना, तो एक काम मेरा ये एक्स्ट्रा और ज़्यादा बढ़ गया कि गज्जू को छोड़ने भी मुझे कोई जाना पड़ा। तो हस्बैंड उतनी मतलब छोड़ने जाते तो उतनी देर में मेरे बाकी काम हो जाते हैं। तो चलिए कोई नहीं। पर आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। 2-3 दिन से क्या हो रहा है ना कि बारिश हो रही है और मौसम खूब ठंडा हो गया। जाते जाते फिर मौसम ठंडा हो रहा है। अभी 3-4 दिन तो इतनी ज़्यादा मौसम अच्छा था ना, इतनी अच्छी धूप निकल रही थी कि गर्मी लग रहा था। पर अभी 2 दिन से ना बारिश हो रहा है तो मौसम एकदम ठंडा हो जा रहा है। और आज है षठतिला एकादशी है, तो आप सभी लोगों को षठतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज क्या है कि आज चावल तो बनेगा नहीं, चावल हम लोग नहीं खाएंगे। और कान्हा को तो चावल छोड़िए, अनाज का भी भोग कान्हा को नहीं लगेगा। तो कान्हा को क्या करूँगी कि स्नान करा कर श्रृंगार करने के बाद मैं कान्हा को फ्रूट्स का भोग लगा दूंगी। फिर उसके बाद जो है दिन में मैं सोच रही हूँ कान्हा के लिए आलू और मटर की घुघरी बना दूंगी। फिर शाम को जो है कुट्टू का आटे का हलवा या कुट्टू आटे की पूड़ी और सब्जी में बना दूंगी। तो चलिए फिलहाल अभी मैं अपने कान्हा का स्नान करके श्रृंगार कर देती हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। फिर फटाफट हम लोग भी नाश्ता करते हो, बाकी कामों में लगते हैं। और टाइम बर्बाद अब बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ही नहीं रहता। गज्जू जब तक स्कूल नहीं चली जाती है ना, तब तक उसी में उलझे रहना पड़ता है। तो 10 बजे की टाइमिंग हो गया, तो 10 बजे समझ लो कि गज्जू के में ही मैं लगी हुई थी। तो बाकी घर के काम थोड़ा बहुत हुआ है, पर कुछ अभी बाकी है। और नहा वहा के मैंने पूजा कर लिया था। तो चलिए एक बार मैं स्नान कर लेती हूँ, कान्हा श्रृंगार करती हूँ, तो फिर आप लोग को मिलाती हूँ अपने कान्हा से। मैंने कान्हा का श्रृंगार करके मतलब स्नान करा कर श्रृंगार कर दिया। कितने देखिए मुस्कुरा रहे हैं लड्डू गोपाल मेरे। कान्हा देखिए, आप लोग को भी दिख रहा होगा, मुस्कुरा रहे हैं ना। हाँ, तो चलिए अपने लालों को मैं भोग लगा देती हूँ फ्रूट्स का, और फिर सिद्धू और मैं भी नाश्ता करते हैं। चॉकलेट तो अभी खाया था ना आपने। तो यहाँ पे देखिए कान्हा के लिए मैंने फ्रूट्स काट लिया है, सेब है और केला है। तो चलिए अपने कान्हा को भोग लगा देते हैं। थोड़ा सा इसमें तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। तो चलिए अपने कान्हा को मैं भोग लगा देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई है, और यहाँ पे मैंने गरमा ली है ब्रेड। तो ब्राउन ब्रेड नहीं मिल पाई थी, तो यही वाली ब्रेड जो है मजबूरी में लाना पड़ा, नहीं तो हम लोग ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं। चाय भी बढ़िया से पक गई है। तो सिद्धू और मैं करेंगे नाश्ता। तो सिद्धू को एकदम जरा सी चाय दूंगी, कहूँगा 1 हफ्ता हो गया मैं बच्चों को चाय नहीं दे रही, पर अब ब्रेड खाना है तो जरा सी मैं उसको दे रही हूँ। तो चलिए चाय में छान लेती हूँ। तो यहाँ हमारी गज्जू आ गई स्कूल से। आते गज्जू ने कॉपी खोल ली। जस्ट अभी अभी मैं गज्जू के स्कूल से लेके आ रही हूँ। आज मौसम इतना ठंडा है ना। 10 में से 10। वाह गज्जू, देखो भाई गज्जू के 10 में से 10 नंबर आया मैथ्स में। हाय गाइस, ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, मेरी बेटी 10 में से 10 लेके आई, गुड लेके आई। वाह गज्जू, बहुत सुंदर मेरा बच्चा। आप लोग भी भाई मेरी बेटी की जरूर तारीफ करिएगा। मेरा बच्चा बहुत अच्छा लेके आया। और किसी में भी हुआ आज? सिर्फ मैथ्स में हुआ है बस मैथ्स में। कल किस में होगा? उस जो ना जीके में दिए क्या? 12 सब्जेक्ट याद करने, वही कल टेस्ट हो। जीके में होगा ना। इंग्लिश में देखो हो गया, मैथ्स में हो गया, अब जीके में होगा कल। चलो तो चलिए अपनी बेटी का कपड़ा उपड़ा उतारते हैं। वहाँ सिद्धू लग गई मेरा दुपट्टा बिछा के खेलने के लिए। तो गज्जू का ड्रेस चेंज करते हैं और हम लोग भी खाना वाना खाते हैं। अपने गज्जू को खाना देते हैं। बाबू टिफिन पूरा खाया ना? हाँ मम्मा, अच्छा पूरा खाया ना मेरे बच्चे ने, मेरा लाल।
मैम कुछ बोली तो नहीं थी? नहीं। कोई नई वाली मैम थी कि दीक्षा मैम थी? न्यू मैम। न्यू मैम। चलिए इनका कपड़ा चेंज कर लेते फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा के लिए घुघरी। तो मैंने घी डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। लाइट गई हुई है तो इसलिए मैं गैस पे बना रही हूँ। और ये मैंने आलू और मटर काट डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक, बस और कुछ नहीं डालूँगी इसमें। उसकी आँच धीमी कर देंगे और उसको पकने देंगे बस। फिर अपने मैं कान्हा को भोग लगा दूँगी और जा रही हूँ अपने सबके लिए आलू की भुजिया बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए कान्हा के लिए मैंने घुघरी निकाल ली है और ये ठंडी भी हो गई। तो चलिए अपने कान्हा को मैं भोग लगा देती हूँ और फिर हम लोग भी खाएंगे। कान्हा के लिए घुघरी बनाई थी तो उसी कढ़ाई में मैं छोंक रही हूँ अपने और बच्चों के लिए आलू की भुजिया। तो मैंने थोड़ा सरसों का तेल डाला है और जीरा डाला और मिर्चा फाड़ के डाल दिया है। तो मिर्चा मैंने बड़ा बड़ा इसलिए डाला ना कि बच्चे मिर्चा पसंद नहीं करते, छोटे छोटे डालो। तो बड़ा मिर्चा रहेगा तो मैं अलग हटा के मैं अपना खाने के लिए ले लूँगी, बाकी बच्चों को दे दूँगी ऐसे। उसमें मैंने टमाटर काट के डाल दिया है। अपनी सब्जी भुजिया भी एकदम सिंपल ही बनाऊँगी सादी। तो कान्हा की जो घुघरी है ना वो मैंने घी में छौंकी थी क्योंकि आज एकादशी है ना, तो सरसों के तेल में छौंका हुआ खाने का भोग नहीं लगेगा कान्हा को। तो मैंने ज़रा से घुघरी कान्हा के भर के जो है घी में बना दी थी। अब अपने सबके आलू की भुजिया में सरसों के तेल में बना रही हूँ। ज़रा सा डाल दूँगी हल्दी और डाल दूँगी नमक। उसमें डालूंगी आलू। तो आलू को मैंने एकदम पतला पतला लंबा लंबा काटा है कि आलू की भुजिया इसी टाइप से थोड़ा सा अच्छी लगती है काटो तो। और जब तक सब्जी यहाँ पे पक रही है ना तब तक फटाफट मैं निकाल लेती हूँ पूड़ी। बच्चों का पूड़ी खाने का मन है तो मैं पूड़ी ही बनाऊंगी। तो चलिए इसको पकने देते हैं। कि आलू की भुजिया बनके तैयार हो गई थी और फिर यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, गज्जू की प्लेट निकाल दी है और सिद्धू की प्लेट निकाल दी है। अभी मुझे पूड़ी बनाना है, पहले मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ कि गज्जू स्कूल से आई है तो उसको भूख लगा है, इसलिए मैंने गरम गरम पूड़ी निकाली है। तो चलिए मैं दे देती हूँ फिर बनाती हूँ बाकी। धीरे धीरे फूक कर दिखाओ बेटा। मेरे लिए पूड़ी भी बन गई है और यहाँ पे मैंने बना ली अपने लिए चाय। तो मैं खाऊंगी पूड़ी सब्जी और साथ में चाय। तो चाय मैंने इस वजह से बनाया ना कि खाना खाने के बाद तुरंत मुझे नींद आने लगेगा और आज मैं सोना नहीं चाहती क्योंकि मुझे एडिटिंग करना है। मेरे ब्लॉग पेंडिंग पड़े तो मैं सोचा आज कैसे भी करके एडिटिंग करके अपने ब्लॉग को डाल दूँ। तो थोड़ा सा चाय पी लूँगी ना तो एनर्जी बनी रहेगी, नींद नहीं आएगा। इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय बना ली है और आलू भुजिया पूड़ी हो उसके साथ चाय हो तो और भी अच्छा लगता है। तो बस चलिए मैं चाय को छान लेती हूँ, लाइट सुबह से नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी भी थाली लगा ली है, सब्जी पूड़ी और चाय। तो चलिए मैं भी बच्चों के साथ बैठ के खाती हूँ। तुम लोग खाए नहीं अभी तक? मम्मा का खाना है। मम्मा बड़ी है ना, मम्मा चाय पी सकती है, आप लोग को नहीं पीना। और सब्जी और पूरी। ठीक है। अभी देखिए शाम हो गया है, अब हो गया संध्या आरती का समय हो गया है। तो मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए। उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय बनाऊंगी और बच्चे खाएंगे दूध बिस्किट। तो चलिए फटाफट मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आरती
नहीं। बंद कर दूं? आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कान्हा के लिए भोग के लिए जो है मखाना, काजू और बादाम फ्राई कर लिए हैं घी में। तो चलिए अपने कान्हा को मैं भोग लगा देती हूँ। पहले अपने लाला की में उतार देती हूँ बांसुरी और इसमें डाल देंगे तुलसी का पत्ता। तो चलिए पहले मैं भोग लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए भी चाय चढ़ा दी है और बच्चों को मैंने दूध और बिस्किट दे दिया है। किसी की जरूरत नहीं। हाँ मेरा लाल, आराम से गज्जू। तो चलिए मेरी भी चाय पक गई है, मैं भी अपने लिए चाय छानती हूँ और फिर उसके बाद मैं गज्जू को पढ़ाने के लिए बिठाऊंगी और फिर मैं गज्जू को देखती भी रहूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी। तो इस दूध वाले पतीले में मैंने चाय बना लिया था अपने लिए। ज़रा सा दूध बचा हुआ था पुराना वाला, तो बस मैंने उसी में चाय बना ली अपने लिए। बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, दोनों पढ़ रहे हैं और कंबल मैंने ऊपर से डाल दिया है कि आराम से बैठ के पढ़ते रहेंगे, ठंड भी नहीं लगेगा। और मैं जा रही हूँ बर्तन वगैरह मांज लूँ। चाय दिन के खाने के थोड़े से बर्तन हैं और चाय के बर्तन हैं, तो मैं मांज लेती हूँ और इन लोग को देखती भी रहूँगी, अपना काम भी निपटाती रहूँगी। और देखिए बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, तो प्लीज़ उसको ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक ब्लॉग में और भी कि यहाँ पे आजकल खूब शादी हो रही है। मेरे घर के पीछे ग्राउंड बना हुआ है कॉलेज का, तो वहाँ पे खूब शादियाँ होती हैं। तो आजकल जानते हैं आप लोग की शादी का सीज़न है, तो बस वही शादी हो रही है, तो वही डीजे वगैरह बज रहा है। तो चलिए मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, बच्चों को भी देखती रहती हूँ और फिर फटाफट खाना बनाती हूँ। खाने में बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बनाऊँगी और वही अपने कान्हा को भी भोग लगाऊँगी मैं। तो चलिए फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं सुना आपने झूठ बोल रहा, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने सुना जब आप ऐसे गए हो ना तो आपने दीदी को बोला गंदी। बताओ बड़ों को ऐसा बोला जाता है? दीदी आपसे बड़ी है ना। मम्मा ने सुना है कान्हा तो कह रहे, कान्हा ने तो मुझे बताया है। आप ऐसे गई हो तो आपने बोला गंदी, मैंने अपने कान से सुना। तो कैसे क्या बोला था आपने? तो आपने क्या बोला था मुझे बताओ। कुछ तो बोला था आपने। बोल रही थी। अब तो नहीं बोलोगी? दीदी को कान पकड़ के सॉरी बोल दो। दीदी को कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो, सब देख रहे हैं। सॉरी बोल दो। दीदी बड़ी ना बेटा, आपसे ऐसे नहीं बोला जाता है। चल अब तो नहीं बोलोगी दीदी को? अब तो नहीं बोलोगी? देखिए मैं आ गई हूँ किचन में अब खाना बनाने के लिए, डिनर की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह सब मैंने पूरे मांज लिए हैं, पूरा मांज लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने आलू भी बॉईल कर लिया है। तो इसमें से कुछ आलू जो है मैं उसमें सिंगाड़े के आटे की पूड़ी में डालूंगी और कुछ आलू की मैं बाकी बची आलू की मैं सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने
अदरक मिर्चा काट लिया है और थोड़ी सी धनिया काट ली और एक टमाटर काटा है, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी बनानी है। हस्बैंड तो है नहीं, बस अपने और बच्चों के और कान्हा के लिए बनानी है, तो क्या कहते हैं, इसलिए मैंने बस एक टमाटर लिया छोटा। और आज यहाँ पे बहुत शोर मच रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को सही से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पर यहाँ पे घर के पीछे शादी है, इतना शोर बच रहा है, गाना भी बज रहा है। पता नहीं, मुझे डर ये लग रहा है कि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, बस यही है। पर मजबूरी है, मुझे ब्लॉग भी बनाना है भाई, आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करनी है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा है। तो चलिए फटाफट बना ले। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा था, बॉईल हो गया, उबाल आ गया इसमें, तो इसको छन्नी से ढक देते हैं और फटाफट अब मैं सब्जी छौंकती हूँ। तो मैं अब सानने जा रही हूँ आटा। तो यहाँ पे मैं पानी गरमा रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी से जब मैं सिंगाड़े का आटा गूंदूंगी ना तो अच्छे से पकड़ लेगा। और यहाँ पे आलू को थोड़ा सा मैं कद्दूकस कर लूँगी इसमें, तो आटा एकदम बढ़िया से जो है संदेगा। तो चलिए मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो खांसी आ रही, सब्जी का जो है तड़का ना सरक गया है। तो यहाँ पे देखिए आलू मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसमें थोड़ा सा मैं मिला दूंगी नमक और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल दूंगी, तो ना इससे ना कचौड़ी सिंगाड़े की और अच्छी बनती है। तो चलिए अब इसमें सिंगाड़े का आटा मिलाते हैं। यहाँ पानी भी गर्म हो गया, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया, इतना गर्म पानी से सानने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल गुनगुना पानी रहे। तो ज़्यादा गर्म हो गया तो इसमें मैं भी ठंडा पानी मिलाऊंगी। तो ये मैंने सिंगाड़े का आटा ले लिया है, ये देखिए। तो इसको थोड़ा सा ही मैं लूँगी और ना इस आलू में ही जितना आटा, मतलब जितना इस आलू में अगर आटा सन जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। गज्जू उसकी हैंकी दे दो बेटा। और उसके मतलब आलू में आटा सानने के बाद अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी, नहीं तो अगर आलू में ही आटा सन जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए पानी, गर्म पानी में थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिला लिया है। तो चलिए मैं इसको सान लेती हूँ बढ़िया से। तो आलू में ही जब तक आटा गूंद जाए उतना ही गूंदते रहेंगे। हाँ, तो चलिए मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए मुझे पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आलू में ही मेरा पूरा आटा पकड़ लिया है। तो पानी गरमाने की मेहनत तो मेरी बेकार चली गई। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें हल्का सा घी लेके इसको थोड़ा सा और चिकना कर लूँगी आटे को, क्योंकि चिपकता बहुत है। फिर फटाफट मैं पूड़ी बना लूँगी। पूड़ी भी मैं घी में ही निकालूँगी कान्हा की, क्योंकि आज एकादशी है ना, तो कान्हा को सरसों के तेल का भोग नहीं लगेगा। तो सब्जी भी आप लोगों ने देखा है कि मैंने घी में ही सब्जी को बनाया है, और पूड़ी भी कान्हा की घी में ही छानूँगी। फिर बाद में अपनी सबकी पूड़ी में सरसों के तेल में निकाल लूँगी। और सब्जी में मैंने हल्दी भी नहीं डाला है, तो एकादशी में जो है ना हल्दी भी यूज़ नहीं होती है। अगर आप सब्जी का भोग लगा रहे हैं कान्हा को तो उसमें हल्दी नहीं डालना चाहिए। तो चलिए इसको घी लगा के थोड़ा सा मैं चिकना कर लेती हूँ, फिर पूड़ी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कान्हा के लिए 4 पूड़ियाँ बेल ली हैं और इसमें थोड़ी सी घी डाली है। तो एकदम ज़रा सी घी डाली है मैंने, मतलब पूड़ी निकल जाए उतनी ही मैंने घी डाला है। तो चलिए एक एक करके पूड़ी बना लेते हैं। और ये बहुत ज़रा सी घी है, पर धीरे धीरे करके एक एक पूड़ी में बना लूँगी इसमें। कितनी बढ़िया पूड़ी लाल हुई है। क्यों नहीं खाना? मम्मा इतनी मेहनत से खाना बना रही है अपने बच्चों के लिए।
और बस और ना सब्जी। तो बेटा आज चावल नहीं खाना है मेरी लाल, आज चावल नहीं खाना बेटा, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। आज एकादशी बेटा। चलिए एक एक करके मैं ना पूड़ी बना लूंगी। कितनी बढ़िया पूड़ी बन गई है देखिए इतनी सी घी में। तो एक एक करके मैं धीरे धीरे पूड़ी बना लूंगी। देखिए मैंने अपने कान्हा की प्लेट निकाल ली है। तो चलिए अपने कान्हा को मैं भोग लगा देती हूँ और फिर बच्चों को भी खाना देती हूँ। इसमें मैं डाल दूंगी तुलसी का पत्ता। चिक्कू आला है, अच्छा ही हो जाएगा। तो मम्मा कान्हा को भोग लगा दे, आप बैठो, जाओ उधर जाओ। तो यहाँ पे देखिए मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है सब्जी में भी और पूरी में भी। तो चलिए अपने कान्हा की उतार देते हैं बांसुरी, अपने बच्चे को भोग लगाते हैं। देखिए मैंने अपने कान्हा को भोग लगा दिया है। अब ये खाना मैं 10 मिनट तक कान्हा के पास रखूँगी और फिर उसके बाद में थाली को उठाऊँगी और लगा दूँगी मंदिर का पर्दा कि मेरा बच्चा जो है अच्छे से भोग लगा ले खाने का। फिर 10 मिनट बाद में उठाऊँगी इसको। हाँ बेटा, हम लोगों के लिए भी पूड़ी बन गई है। अब मैं और बच्चे भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद मैं कान्हा को दूध का भोग लगा के फिर उनके इत्र मालिश करके कान्हा को सुलाऊंगी। तो चलिए हम लोग भी पहले खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे देखिए मंदिर का पर्दा लगा दिया है। मैंने कान्हा को दूध का भोग लगाया, फिर इत्र मालिश करके कान्हा को मैंने सुला दिया है यहाँ पे। और अब हम लोग भी करेंगे सोने की तैयारी। तो आज का एकादशी छठ तिला एकादशी का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए एकादशी में बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि जैसे कि बहुत लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको तो मतलब चावल के अलावा अनाज भी नहीं खाना रहता है। तो जो लोग व्रत है तो उनको भी जैसे शाम को अगर कुछ खाना है तो वो सिंगाड़े के आटे का हलवा या उसकी पूड़ी बना के खा सकते हैं। और जो एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो उनको सिर्फ चावल से परहेज करना होता है, बाकी वो अनाज में मतलब खा सकते हैं। जैसे आटे की पूड़ी वगैरह वो खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, बस चावल से परहेज करना रहता है जो एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। और जो रखते हैं तो उनको अनाज भी नहीं खाना रहता है। और जैसे कान्हा का जो भोग में क्या क्या जैसे परहेज करना चाहिए, जैसे कान्हा का एकादशी में कान्हा के भोग में हल्दी का यूज़ नहीं करना चाहिए, सरसों का तेल का यूज़ नहीं करना चाहिए, अनाज का यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब कि उनको कान्हा को भी अगर आपको भोग लगाना है भरपूर आहार का तो उनको भी सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बना के और आलू वगैरह या इन सब चीज़ों का भोग लगाइए। और मतलब गेहूं के आटे की पूड़ी उनको नहीं भोग लगेगी। और जैसे सूजी है, बेसन, इन सब का उनको भोग नहीं लगेगा। और चावल तो बिल्कुल एकादशी में परहेज है। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए एकादशी में। जो लोग लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप लोग ने मेरे पूरे ब्लॉग में आज देखा होगा कि मैंने सबसे पहले उठ के कान्हा को दूध का भोग लगाया, उसके साथ मैंने कान्हा को सबसे सुबह काजू दिया था। फिर कान्हा का स्नान करके श्रृंगार की जब मैंने किया उसके बाद मैंने कान्हा को अपने फ्रूट्स का भोग लगाया। फिर दोपहर के खाने में मैंने अपने कान्हा को आलू और मटर की मैंने गुगरी बनाई थी, वो भी मैंने घी में छोंकी थी, फिर वो मैंने भोग लगाया। फिर शाम को मैंने संध्या आरती के बाद अपने कान्हा को मैंने काजू, बादाम और मखाने घी में फ्राई किए तो उसका भोग लगाया। फिर रात के भोग में मैंने सिंगाड़े का आटा और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी में भी मैंने देखिए हल्दी नहीं डाला है, सिर्फ उसको घी में मैंने बनाया था। सिर्फ लाल मिर्च और हल्का सा गरम मसाला मैंने डाला है, हल्दी मैंने नहीं डाला था। और सिंगाड़े के आटे की पूड़ी बनाई तो वो भी कान्हा की जो पूड़ी मैंने भोग लगाया है वो मैंने घी में पूड़ी बनाया है उनका। फिर बाद में अपने सबका मैंने सरसों के तेल में बनाया है। तो क्योंकि मैंने एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो मैं सरसों के तेल में तली हुई पूड़ी खा सकती हूँ, पर कान्हा के लिए मैंने पहले घी में बनाया, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। फिर अभी कान्हा को सुलाने के समय बस मैंने दूध का कान्हा का भोग लगाया है। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि जो लोग लड्डू गोपाल को रखते हैं उनको एकादशी में ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार मेरे से क्या हुआ था ना कि एकादशी में गलती हो गया था, मुझे याद नहीं था। इससे पहले वाली जो एकादशी पड़ी थी याद नहीं आ रही कौन सी एकादशी थी, तो वो शायद थी एकादशी 7 तारीख को पड़ी थी वो आपकी, इससे पहले वाली। पर मेरे दिमाग में था कि 8 तारीख को एकादशी है और पता नहीं मेरे से गलती हो गया कि उस दिन मैंने अपने कान्हा को जो है गेहूं के आटे का भोग लगा दिया। इतना मेरे से गलती हो गया, पर चलो
मेरे से गलती हो गया। तो वही सब चीज़ें हैं कि अब बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बता रही कि बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा पाप चढ़ता है कि अगर हम चावल खा लेंगे या अपने लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनकी सेवा में हम उस दिन अनाज का भोग लगा दें, तो हम इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है, पाप चढ़ता है, तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए, आज तो मेरी कान्हा की सेवा पूरी हो गई है। अब कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तो अगर आज का मेरा ये सटतिला एकादशी वाला ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।